पंजाब में नेशनल ई विधान एलिगेशन परियोजना का प्रारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विधायी कार्यों को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस परियोजना के तहत सदन की कार्रवाई को पेपरलेस किया गया है और सदन की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाता है। साथियों, पंजाब सरकार की यह विकास यात्रा केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रतीक है। प्रिय पंजाब वासियों, आज मैं यहाँ गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच लुधियाना की इस ऐतिहासिक धरती पर उपस्थित हूँ। यह शहर का केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का स्रोत है। लुधियाना को पंजाब की औद्योगिक राजधानी के रूप में माना जाता है। इसे उद्यमियों का औद्योगिक राज्य विश्वविद्यालय भी कहा जाता है और यह नाम शहर की औद्योगिक क्षमता और उत्पादन के कारण दिया गया है। लुधियाना साइकिल उत्पादन आज ही उनको जो है पद्मश्री से अवार्ड किया गया है, वो भी हमारे यही के ओम प्रकाश जी है। छोटे माध्यम उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। शहर ने केवल भारत के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साइकिलें और वस्त्र निर्यात करता है। साथ ही यह मशीनरी और ऑटोमेटिक स्पेयर पार्ट्स के निर्माण में भी अग्रणी है, जिसे इसी भारत का औद्योगिक केंद्र माना जाता है। आज जब हमारा राज्य विकास और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, हमारे सामने विकास के साथ साथ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, औद्योगिक कचरे का सुनियोजित प्रबंधन राज्य में पर्यावरण स्थिरता के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर रहा है। इसका औचित्य यह है कि भले ही आज हम विकास के पथ पर बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, किंतु हमें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हमें विकास और पर्यावरण की स्वच्छता, इन दोनों को उचित संतुलन बनाए रखना होगा। सर आज देखो क्या है कि गणतंत्र दिवस इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमने अपने संविधान और अपने लोगों के द्वारा तैयार किए गए संविधान से देश का लोकतंत्र चल रहा है। मैं सोचता हूं कि ये यहाँ के डीसी और यहाँ के आर्मी के लोगों को धन्यवाद कि इस दिन को उन बच्चों को भी है ना, देश की जो हमारी सेना की तैयारी है वो क्या क्या है, कैसे ऑपरेट होती है, ताकि बच्चों के मन में सेना और सेना के प्रति एक आकर्षण बढ़े और देश की ताकत के बारे में भी हर जनता को एहसास हो। क्योंकि युद्ध तो कुछ ही लोग लड़ते हैं, लेकिन अगर सारी जनता भी उस युद्ध में अपने मॉरल सपोर्ट से आ जाती है तो सेना की ताकत कई गुनी बढ़ जाती है। तो हमारे विजय के बारे में हम ये मान सकते हैं कि पब्लिक का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है देश की सुरक्षा के लिए। और आपने देखा होगा 62 के युद्ध में जब नेहरू जी ने, हमारी सेना के पास हथियार नहीं थे तो लोगों ने अपने सारे जेवर खोल करके भी देश के लिए दे दिया। उस समय ये नहीं सोचा मैं किस पार्टी का और किस पार्टी। देश पे जब संकट आता है तो हम सब एक होकर के देश के मोर्चे पर लड़ने का प्रयास करते हैं। उसके कारण से हमारी सेना का भी मॉरल बूस्ट होता है और सेना ये सोचती है कि मेरे पीछे 140 करोड़ लोग जनता है।